नाज़रीन आदाब, मैं हूं आफरीन शमीम। एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। इसराइल डिफेंस फोर्स IDF के एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने दावा किया है कि हमास के साथ जंग और ईरान के साथ कशीदगी की वजह से अगले साल तक इसराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। गाजा में इसराइली जारहियत में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से बहुत से लोग मुल्क से फरार होकर भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें मशहूर शख्सियात भी शामिल हैं। बांग्लादेशी फौजी हुकाम ने इंकशाफ किया है कि सलट में कनी घाट सरहद पर भारत में दाखिल होने की कोशिश करने वाले शमशाद उद्दीन चौधरी को हिरासत में लिया गया है। मगरबी जर्मनी के शहर सोलिंगेन में एक पार्टी के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नामालूम हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। इसके साथ ही 4 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। ये हमलावर फ्रॉनहोफ नाम के चौराहे पर हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुहासरा शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने ज़ेलेंस्की को हिंदुस्तान के दौरे की दावत दी है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। उन्होंने हिंदुस्तान के किरदार की तारीफ की और कहा कि वो हिंदुस्तान में अमन सरबराही इजलास के लिए तैयार हैं। ताहम ज़ेलेंस्की ने हिंदुस्तान की रूस से तेल की खरीदारी पर सवाल उठाए। गाजियाबाद से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के इंतकाल की खबर एक YouTube चैनल पर नश्र की गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। लोगों ने इस चैनल को बंद करने का मुतालिबा किया। बीजेपी लीडर राजेश सिंह ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर JDU की मौकूफ से मुसलमान नाराज। इस नाराजगी को दूर करने के लिए नीतीश मुसलसल मुस्लिम लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या नीतीश अपना 17% वोट बैंक छोड़ देंगे? तेजस्वी यादव खुलकर वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं इस नाराजगी को दूर करने के लिए क्या नीतीश फिर से U-टर्न लेने वाले हैं? जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद से मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इन सरगर्मियों के साथ ही कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिला लिया है। तब से बीजेपी परेशान है और इस इत्तेहाद पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हिंदुस्तान के भरपूर रूहानी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग़ के लिए सूफी राहदारी की जरूरत पर जोर दिया, जिससे दुनिया भर के लाखों अकीदतमंदों और सयाहों की दरगाहों और खानखाहों तक रसाई आसान हो सके। तसव्वुफ़ में यकीन रखने वालों ने एक वफद की मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू से मुलाकात की और सूफी राहदारी के सिलसिले में बात की। इस वफद में बीजेपी लीडर शाजिया इल्मी भी शामिल थी। कोलकाता आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में ट्रेनी खातून डॉक्टर के रेप कत्ल केस की मरकजी मुल्जिम संजय राय को गिरफ्तार किया गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने संजय राय को कोलकाता की अदालत में पेश किया और इस मामले में मुल्जिम और दीगर मुश्तबा अफराद की पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मांगी। पॉलीग्राफ टेस्ट 5 अफराद के साथ किया जाएगा। मुंबई से हैदराबाद जाने वाला एक हेलीकॉप्टर हफ्ते की सेपहर पुणे के तहसील मलशी में गिरकर तबाह हो गया। पुलिस ने बताया कि 4 मुसाफिर इस हादसे में बच गए, जो पौडो के करीब पेश आया। हालांकि इन्हें चोटें आई हैं। हेलीकॉप्टर के कप्तान को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जबकि बाकी 3 की हालत मुस्तहकम है। हादसे की वजह का पता चलाया जा रहा है। BRS कायदीन और इनके साथ रियासती खवातीन कमीशन में आने वाली मुंतखब खवातीन नुमाइंदों पर हमले की सख्त मजम्मत करते हुए BRS के वर्किंग सदर के तारक रामाराव ने हफ्ते को कमीशन से अपील की है कि उस मामले को अज खुद उठाए और हकीकत तहकीकात शुरू करे। हैदराबाद मेट्रो रेल HMR ने कहा कि इसने अपने नागोल और मियाँपुर स्टेशनों पर अदाशुदा पार्किंग के निफाज को मौखर कर दिया। नागोल में अदाशुदा पार्किंग इब्तदाई तौर पर 25 अगस्त और मियाँपुर में 1 सितंबर को तयशुदा मंसूबे अगले नोटिस तक मौखर कर दिया गया। हैड्रा की तरफ से इसकी मिल्कियत वाले एन कन्वेंशन सेंटर के इन्हेदाम के बाद अदाकार नागार्जुन ने जवाब देते हुए कहा कि इन्हेदाम गैर कानूनी था और ये ढांचा गैर कानूनी नहीं था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में नागार्जुना ने कहा कि हुक्काम की गलत कार्रवाई के खिलाफ अदालत जाएंगे। हैदराबाद में हफ्ते और इतवार की रोज हल्की बारिश होने के इम्कान है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक तेज शहर में अबर आलूद आसमान और तेज बारिशें हो सकती हैं, जिससे ठंडी और हवादार माहौल पैदा होगा। बारिशों के जारी रहने की तवक्को है। दोपहर और रात तक बिखरी हुई बारिशों का इम्कान है, जिसके नतीजे में तेलंगाना में ज्यादा बारिश होगी। अमृतसर में NRI को दिन दहाड़े अपने घर में गोली मार दी गई। शुबा है कि फायरिंग का ताल्लुक मुकामी गैंग की सरगर्मियों से है और ख्याल किया जाता है कि ये ससुरालियों के साथ जायदाद का तनाजा है। ये सारा वाकया CCTV कैमरे में कैद हो गया।
एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज के साथ।